हेलो स्टूडेंट्स। तो आज स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को फिर से। परमुटेशन कम्बिनेशन हम लोग कर रहे हैं और ये परमुटेशन कम्बिनेशन का 5th लेक्चर है और ऑलमोस्ट ये अपना लास्ट लेक्चर होगा। ठीक है। और जो भी नोट्स वगैरह और प्रैक्टिस क्वेश्चंस और भी एक्स्ट्रा नए वीडियोस के अपडेट्स के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा और मेरे ऐप का भी लिंक मिल जाएगा। प्लीज़ उसको डाउनलोड कर लीजिए अगर आप कंप्लीट कोर्स में इंटरेस्टेड है तो। नीचे डिस्क्रिप्शन आपको सारा लिंक मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। परमुटेशन कॉम्बिनेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें क्या है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड पाटलिपुत्रा विदाउट चेंजिंग द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। एज्यूमिंग कि आप पहले के लेक्चर्स देख चुके हो, अगर नहीं देखे हो ना तो हो सकता है प्रॉब्लम आपको फेस हो। नहीं देखो तो पहले जाके देख लो, है ना। एग्ज़ाम क्रैक करना है तो पहले जाके उन्हें देखो, है ना। ये चैप्टर थोड़ा टिपिकल माना जाता है और क्वेश्चंस भी काफ़ी आते हैं इससे। तो पहले आपको इस क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। होप कि आपने सारे वीडियोस देख रखे हैं पहले का। तो उन कॉन्सेप्ट्स को हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं। तो पाटलिपुत्रा वर्ड है, लेकिन इसमें रिलेटिव पोजीशन ऑफ वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट चेंज नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, जैसे पाटलिपुत्रा में पी है, ए है, पाटलिपुत्रा। तो इसमें वॉवेल्स कहाँ कहाँ है जरा देखते हैं। ए वॉवेल है, ए वॉवेल है, यहाँ वॉवेल है और यहाँ वॉवेल, 4 वॉवेल्स हैं। तो इनका रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब इस प्लेसेस पे, मतलब 2nd प्लेस, 5th प्लेस, 7th प्लेस और 10th प्लेस पे सिर्फ और सिर्फ वॉवेल रहेगा, कॉन्सोनेंट नहीं आ सकता। मतलब यहाँ पे आई जा सकता है, यहाँ पे ए आ सकता है, हो सकता है ए और यू आपस में चेंज कर ले, लेकिन यहाँ कॉन्सोनेंट नहीं आएगा। साथ में जो कॉन्सोनेंट्स का प्लेसेस है 1st, 3rd, 4th और इस तरह से 6th और ये प्लेसेस, इन पे कॉन्सोनेंट ही रहेंगे। ये आपस में चेंज कर सकते हैं लेकिन वॉवेल और कॉन्सोनेंट आपस में चेंज नहीं कर सकते। तो वैसे सिचुएशन में कितने वर्ड्स बनेंगे? तो देखो, वॉवेल्स आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो कितने वॉवेल्स अपने पास 4 है, तो अगर 4 डिफरेंट थिंग है तो उसको आपस में कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 4 फैक्टोरियल। लेकिन इसमें 2 ए जो है वो आइडेंटिकल है, तो अपने को पता है जितने आइडेंटिकल होते हैं उतने से हम इसको डिवाइड कर देते हैं। एंड और क्या बचा हुआ है काम करना भाई? अब ये जो वॉवेल कॉन्सोनेंट्स है ये भी आपस में एक अरेंजमेंट करेंगे, चेंज कर सकते हैं अपना पोजीशन। तो कितने वॉवेल्स हैं? 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 फैक्टोरियल तरीके से आपस में अरेंज हो सकते हैं। लेकिन ऐसा भी देखना, कुछ कॉन्सोनेंट आइडेंटिकल है क्या? हाँ, यहाँ पे पी है और यहाँ पे पी है, तो 2 पी आइडेंटिकल है, तो 2 फैक्टोरियल बेस से उसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा। सिमिलरली मेरे ख्याल से टी भी रिपीटेड है, यहाँ पे टी है, यहाँ भी टी है, तो एक और 2 फैक्टोरियल से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसका जो आंसर आएगा वही आपका आंसर है। ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं इसको कैलकुलेट कर दूँ तो कर देता हूँ। देखिए 4 फैक्टोरियल कितना होता है? 24। 2 फैक्टोरियल 2, 6 फैक्टोरियल को आप लिखेंगे 720 और ये है 4। अब 4 2 8, ये 3 टाइम्स। अब ये हो गया 2160, इसका आंसर हो गया। होप आपने इसको समझ लिया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो दोबारा देख लीजिए। और फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, मतलब पहला का वीडियो आपने ठीक से देखा नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये लाइन इस पर ड्रॉ हो रहा है। अब ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जरा क्वेश्चन एक बार पढ़ लो। हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन अ मिलियन कैन बी फॉर्म विद द डिजिट्स दिस। तो मिलियन क्या होता है? मिलियन होता है 10 लाख, है ना। 10 लाख को हम लोग बोलते हैं मिलियन। तो अपने को मिलियन से ग्रेटर नंबर चाहिए। तो मिलियन में कितने डिजिट्स होते हैं? 10 लाख में मेरे ख्याल से 7 डिजिट्स होते हैं। ठीक है, 7 डिजिट्स हैं, 3 2 5 2 7। 7 डिजिट्स है 10 लाख में, तो इससे ग्रेटर होना चाहिए। और अपने पास डिजिट्स कितने हैं? 2 है, 1 है, 3 है, 0 है, 3 है, 4 है, 2 है, 3 है। 1 2 3 4 5 6
2 1 3, अच्छा 1 नहीं होना चाहिए इसमें, है ना, 1 बाई मिस्टेक लिखा हुआ है, ठीक है, 1 नहीं है, मुझे क्वेश्चन याद आ गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 डिजिट्स है अपने पास और 7 डिजिट्स का नंबर ही बनाना है। लेकिन कोई इसमें जो भी नंबर हम बनाएंगे इन डिजिट से स्टार्टिंग में 0 नहीं रख सकते, क्योंकि अगर आप खुद ही सोचो ना, अगर 0 2 3 है तो क्या ये 3 डिजिट नंबर है क्या? नहीं। तो पहला प्लेस पे 0 नहीं रख सकते, तो अपने को 7 प्लेसेस को फिल करने हैं विथ द अबव डिजिट्स। ठीक है, तो पहला प्लेस पे के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन है? 0 को छोड़ के रिमेनिंग 6 डिजिट में से कोई भी रख सकते हैं। 6 तरीके से पहला प्लेस को फिल कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंड प्लेस पे, अब मान लो पहला प्लेस पे इनमें से कोई रखा होगा, मान लो अपना पहला प्लेस पे 2 रख दिया, तब सेकेंड प्लेस पे रिमेनिंग में से आप की जो मर्जी वो रख दो। कितने और बच गए? 6 डिजिट्स बच गए। तो 6 बेस से हम सेकेंड प्लेस को भर सकते हैं। मान लो सेकेंड प्लेस पे हमने 0 रख दिया, तो 2 और 0 हमारा खत्म हो चुका है। तो अब थर्ड प्लेस के लिए कितने क्या क्या बच गए? 1 2 3 4 5 ऑप्शन। मान लो हमने 3 रख दिया यहाँ पे, तो अब 3 भी चला गया। अब मेरे पास कितने डिजिट्स बच गए? काउंट करके देखो, 4 बच गए। तो अगले प्लेस के लिए 4 रख दिया। मान लो हमने यहाँ पर 2 यूज कर लिया, एक 2 भी चला गया। अब अपने पास कितने ऑप्शंस हैं? 3 ऑप्शन। नेक्स्ट प्लेस के लिए 3, सिमिलरली 2 1। इस तरीके से 7 डिजिट नंबर फॉर्म करेंगे, और ये नंबर जो होंगे डेफिनेटली ये 10 लाख से ज़्यादा होगा। 7 डिजिट का कोई भी नंबर है ना, वो 10 लाख से ज़्यादा होगा, क्योंकि 10 लाख जो है 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है। तो इसमें ये नंबर तो फॉर्म होगा नहीं, तो जो भी 7 डिजिट का नंबर फॉर्म होगा वो ग्रेटेस्ट होगा। तो ये अपना और क्या लगेगा? प्रिंसिपल और रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगेगा, क्योंकि सारे स्टेप्स मैंडेटरी है, एंड है, तो मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। ये आपका आंसर होना चाहिए। लेकिन एक बार ये भी देखिए, क्या कोई डिजिट रिपीटेड है क्या? हाँ, 2 जो है वो 2 बार आया है, तो आपको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। और 3 भी 2 बार आया है, 3 बार आया है 3, तो आपको 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसका कैलकुलेशन कर लीजिए। 3 फैक्टोरियल मतलब कितना? 6। 2 फैक्टोरियल इससे कैंसिल आउट हो गया, तो अब हो गया 30, 120, 360 नंबर्स ऐसे बनेंगे जो कि ग्रेटर दैन अ मिलियन होगा, यानी 10 लाख से ग्रेटर होगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अपना आंसर है 360। अब परमुटेशन का नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, डेट इज सर्कुलर परमुटेशन। सर्कुलर परमुटेशन क्या होता है? जब भी हमें किसी चीज़ को सर्कल के अलॉन्ग, सर्कल में किसी को बैठाना होता है, तो वहाँ पर हम लोग सर्कुलर परमुटेशन का फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या होता है? क्वेश्चन के थ्रू हम आपको समझाते हैं, और आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। देखिए, क्वेश्चन है इन ऑन हाउ मेनी वेज, इट शुड बी इन, है ना। In how many ways 5 Indians, 4 Englishmen can be seated at a round table? एक राउंड टेबल है, उस पे हमें बैठाना है किसे? 5 इंडियंस को और 4 इंग्लिशमैन को। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। तो कितने टोटल हो गए? 5 + 4 9। तो अगर इसको हम एक लाइन में बैठाते, अगर 9 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को हमें एक लाइन में अरेंज करना है, तो उसका फॉर्मूला होता है n ऑब्जेक्ट के लिए n फैक्टोरियल। तो 9 ऑब्जेक्ट के लिए 9 फैक्टोरियल इसका आंसर हो जाता है। पहले के लेक्चर्स में आपको ये पता है। लेकिन जब सर्कल के अलॉन्ग करते हैं ना, तो फार्मूला हो जाता है, अगर n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है और उसे सर्कल के अलॉन्ग बैठाना है आपको, तो उसका आंसर होता है n - 1 फैक्टोरियल। -1 करके फैक्टोरियल लगाते हैं, इसको ध्यान रखेंगे आप। तो अपने पास कितने लोग हैं? 9। तो एक सर्कल के राउंड इसको कितने तरीके से बैठाया जा सकता है? 9 - 1 फैक्टोरियल। तो आपको लर्न हो गया होगा कि सर्कल के अलॉन्ग n डिफरेंट ऑब्जेक्ट को अरेंज करने का जो तरीका होता है वो होता है n - 1 फैक्टोरियल। अब इसमें सेकेंड क्वेश्चन क्या है? यहाँ भी फर्स्ट ही लिखा हुआ है, ऑल द 4 इंग्लिशमैन सीट टुगेदर। अब चारों अंग्रेजों को ना साथ बैठना है। अच्छा, तो अब यहाँ पर हमने पहले पढ़ रखा है कि टाई एंड गैप मेथड, शायद लास्ट लेक्चर ही डिस्कस किया था।
तो यहाँ पर जब किसी को साथ बैठना होता है तो हम वहाँ टाई मेथड लगाते हैं। उसमें टाई मेथड में क्या करते हैं, जिनको साथ बैठना है ना उनको एक जगह बांध देते हैं। तो चारों अंग्रेज को मैंने एक जगह बांध दिया और उसको एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट काउंट करते हैं। तो ये एक ऑब्जेक्ट हो गया और 5 इंडियन है। तो टोटल कितने ऑब्जेक्ट हो गए, 5 + 1 6 ऑब्जेक्ट। और 6 ऑब्जेक्ट को अगर आपको सर्कल में बैठाना है तो इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा आपका 6 - 1 फैक्टोरियल। लेकिन इतना पे मत रुको, अभी जो इंग्लिश मैन को हमने साथ बांध दिया है वो लीनियर में भी मैं लास्ट लेक्चर में बताया था आपको, जिनको आपने साथ बांध दिया वो भी तो आपस में अरेंज कर सकते हैं। ये चारों इंग्लिश मैन साथ रहने, मान लो एक इंग्लिश मैन यहाँ बैठा, यहाँ बैठा, यहाँ बैठा। अब इंग्लिश मैन आपस में तो इधर उधर कर सकते ना, ये उठ के यहाँ चला जाए, ये उठ के यहाँ चला जाए, तो आपस में दे कैन अरेंज। आपस में चेंज करने से वो इंग्लिश मैन साथ ही रहेंगे। तो आपको 4 लोग कितने तरीके से आपस में अरेंजमेंट कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि सर जब 4 लोग हैं और एक सर्कल के अराउंड बैठ रहे हैं तो आपने बताया कि लीनियर में 4 फैक्टोरियल आंसर होता है और सर्कल के अंदर इट शुड बी 4 - 1 फैक्टोरियल, लेकिन यहाँ आपने 4 फैक्टोरियल लगा दिया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए लगाया कि मैं आपको बता दूं, पहला जो काम होता है ना उसमें n-1 फैक्टोरियल लगाते हैं सर्कल में, उसके बाद बाकी जो भी अरेंजमेंट है उसमें लीनियर जैसा फॉर्मूला आप लगाएंगे। अगर यहाँ 4 - 1 कर दिया तो गलत हो जाएगा। पहला स्टेप में सर्कल का लगाओ, उसके बाद सर्कल में जो भी अरेंजमेंट होना है उसमें लीनियर की तरह लगाना है, ठीक है? तो होप आप इस बात को याद रखेंगे, ऐसा करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, ऑल द 4 इंग्लिशमैन डू नॉट सीट टुगेदर। और फोर्थ क्वेश्चन है, नो 2 इंग्लिशमैन सीट टुगेदर। दोनों में माइनर डिफरेंस है, ये भी मैंने लास्ट लेक्चर आपको बताया था और फिर मैं दोबारा लेके आ गया इस क्वेश्चन को। दोनों में डिफरेंस क्या है? ऑल द 4 इंग्लिशमैन डू नॉट सीट टुगेदर, इसका मतलब है कि चारों के 4 साथ नहीं बैठने चाहिए। 3 साथ बैठ सकते हैं, 2 साथ बैठ सकते हैं, लेकिन चारों के चारों साथ बैठने नहीं चाहिए। जबकि फोर्थ क्वेश्चन का क्या मतलब है? नो 2 इंग्लिशमैन सिट टुगेदर, मतलब 4 क्या 3 क्या, कोई भी 2 भी साथ नहीं बैठना चाहिए, माने सारे इंग्लिशमैन अलग अलग बैठाना है, ठीक है? तो बात समझ में आ गई, दोनों में डिफरेंस। तो थर्ड वाले को क्या करते हैं, जब चारों साथ नहीं हो सकते, 3 साथ हो सकते हैं, इसका आंसर हम लोग करते हैं टोटल माइनस। टोटल कितने तरीके से हम सबको बैठा सकते हैं, माइनस किसको हटा दें, जब जब चारों इंग्लिशमैन, ऑल इंग्लिशमैन टुगेदर, उसको हटा दो इसमें से। ठीक है, टोटल कितने तरीके से हम लोगों को बैठा सकते हैं, इसमें चारों इंग्लिशमैन भी साथ रहे होंगे, कभी 3 भी साथ रहे होंगे, कभी 2 भी साथ रहे होंगे, कभी सभी अलग अलग रहे होंगे। तो ये पहला क्वेश्चन अपना यही था कि देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, कितने तरीके से हम टोटल बैठा सकते हैं। तो पहला का आंसर है 9 - 1 8 फैक्टोरियल। अब माइनस कितने, उसमें से हमें किसे हटा देना है, जब सब के सब इंग्लिशमैन टुगेदर होंगे। तो सेकंड क्वेश्चन तो वही था, ऑल 4 इंग्लिशमैन सिट टुगेदर, कितने तरीके से, ये सेकंड वाला 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो इसमें से 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल माइनस कर दीजिए और कैलकुलेशन कर लीजिए, आपका आंसर है। होप आपको समझ में आया होगा। और फोर्थ पार्ट में क्या करते हैं, नो 2 इंग्लिशमैन टुगेदर। तो यहाँ हम लोग लगाएंगे गैप मेथड। गैप मेथड में क्या करते हैं, लास्ट क्लास लेक्चर भी डिस्कस किया था और सर्कल के अराउंड भी इसको डिस्कस कर रहे हैं। आप पहले जिनको साथ नहीं बैठना है, इंग्लिशमैन को साथ नहीं बैठना है, तो उसको साइड कर दो, बोले कि तुम लोग थोड़ा दूर खड़े हो जाओ। अब बच गया क्या, इंडियन। अब इंडियन को सर्कल के अलोंग बैठा लीजिए। 5 इंडियन सर्कल के अलोंग कितने तरीके से बैठेंगे, 5 - 1 फैक्टोरियल। पहली बार सर्कल का फॉर्मूला लगा। अब सर्कल का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, मान लो इंडियन 1, इंडियन 4, इंडियन 2, इंडियन 5, इंडियन 3, इस तरीके से 5 इंडियन सर्कल के अराउंड बैठ गए हैं। ठीक है, अब इनके बीच में जो गैप है, ये वाला गैप्स है, इन्हीं गैप्स में हम अंग्रेज को बैठाएंगे। इससे क्या होगा, कोई भी 2 अंग्रेज साथ नहीं आएंगे। तो मेरे पास कितने गैप हैं, 1
2 3 4 5 गैप है, ठीक है। उसमें से कितने अंग्रेज हमारे पास? 4। तो 5 में से पहले 4 गैप सेलेक्ट कर लो, उनके लिए प्लेस सेलेक्ट करो 5C4। 5 में से 4 सेलेक्ट करने का तरीका है 5C4। अब 4 प्लेस सेलेक्ट कर लिए, मान लो ए वाला सेलेक्ट हुआ, ए वाला सेलेक्ट हुआ, ये वाला। अब इनमें जो अंग्रेज बैठे हैं वो आपस में चेयर चेंज तो कर सकते हैं ना। ये अंग्रेज यहाँ आ गया, ये अंग्रेज यहाँ चला गया, ये आपस में अरेंज करेंगे। तो 4 लोग आपस में कितने तरीके से अरेंज करते हैं? लाइन के अंदर 4 फैक्टोरियल। और आपको पता है सर्कल के अंदर भी लाइन का फॉर्मूला ही लगता है, सिर्फ फर्स्ट स्टेप में n-1 लगता है। तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। तो होप आप समझ गए होंगे। कैलकुलेशन तो कर ही लेंगे तो कर लेना, नहीं तो आप कहोगे तो कर भी लेंगे। 5 - 1 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल में 24, 5C4 कितना होता है? 524। ये हो गया 24 का स्क्वायर 576 इंटू 5। 6 पंचे 30, 0 3 7 35 38 का 8 में 3 25 25 3 28 2880। अगर मैंने मल्टीप्लिकेशन में कोई मिस्टेक नहीं किया है तो सही है, ठीक है। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, आप वीडियो पॉज करके इसको ट्राई भी कर सकते हैं। क्या है? A round table conference is to be held between 20 delegates of 20 countries। एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हमें करना है, किनके बीच में? 20 डेलीगेट्स, डिफरेंट 20 देशों से 20 डेलीगेट्स आए हुए हैं और उनका कॉन्फ्रेंस होना है, एक राउंड टेबल पे बैठाना है। पार्लियामेंट वगैरह का, सॉरी मीटिंग वगैरह का फोटो आता रहता है, सब राउंड टेबल पर बैठा रहता है, वैसा ही कुछ है। इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी सीटेड इन टू पर्टिकुलर डेलीगेट्स आर ऑलवेज सीट टुगेदर। अब 2 डेलीगेट्स हैं, वो हमेशा साथ बैठना चाहते हैं। तो मेरे को पता है ना, साथ बैठाने के लिए क्या करते हैं? जिनको साथ बैठना है उसको बांध दिया। 2 डेलीगेट्स को हमने एक जगह बांध दिया। अब कितने बच गए? 18। और ये इसको कितना काउंट करेंगे? 1। कितने हो गए? 19 हो गए। एक सर्कल के अराउंड कितने तरीके से बैठाते हैं? 19 - 1 फैक्टोरियल। अब ये जो 2 डेलीगेट्स हैं आपस में, कोई इसके चेयर पे बैठेगा, इसके चेयर पे, ये कितने तरीके से? 2 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर हो गया। सो सिंपल। होप आप इसको समझ पाए होंगे। और मोस्टली आंसर आपको फैक्टोरियल वगैरह के फॉर्म में ही देंगे, उतना कैलकुलेशन, इतना बड़ा नंबर का फैक्टोरियल निकालने नहीं बोलेगा आपको। अगला क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच n डिफरेंट बीड्स कैन बी अरेंज टू फॉर्म अ नेकलेस। अब यहाँ पर थोड़ा सा कैच है। सर्कुलर अरेंजमेंट में नेकलेस के केस में थोड़ा कैच होता है। क्यों कैच होता है बताते हैं। नेकलेस के केस में जैसे मैं बोलूँ ये कोई नेकलेस है, ये हमने नेकलेस बताया, यहाँ पर इसका लॉकेट है, ठीक है, और यहाँ पर ये वाला लॉकेट लगा दिया और यहाँ पर ये वाला लॉकेट लगा दिया। एक नेकलेस है। अगर ये नेकलेस हम सामने से देख रहे हैं, मान लो इस नेकलेस को हमने घुमा दिया तो नेकलेस कैसा दिखेगा? ऐसा, ठीक है। तो ये दोनों मार्केट में अलग अलग नेकलेस है क्या? एक ही नेकलेस है ना। कोई नेकलेस ऐसे देख रहा है, कोई ऐसे करके देख रहा है, तो अलग अलग नेकलेस नहीं है ना। तो अगर ये टेबल पे लोग बैठे रहते तो ये अलग अरेंजमेंट है, समझ रहे हो, और ये अलग अरेंजमेंट है ना। लेकिन नेकलेस के केस में ये दोनों क्या है? सेम है। तो उसमें जो हमारे टेबल पे लोगों को बैठाते थे उस समय हम क्या करते थे? n लोगों को बैठाते थे n - 1 फैक्टोरियल। लेकिन क्यों? क्योंकि इसमें ये दोनों अलग अलग काउंट होते थे। अब ये दोनों क्या काउंट हो रहे हैं? एक ही काउंट हो रहे हैं। तो 2 मिलके एक काउंट हो रहे हैं। मान लो पहले 20 था, तो नेकलेस के केस में अगर 20 टेबल पे है, इस तरह का 20 डिजाइन है ना, 20 डिजाइन है, ऐसा है। फिर मान लो इसी तरह का कोई और नेकलेस का डिजाइन है, समझ रहे हो। तो 20 नेकलेस, 20 तरीके का नेकलेस दिखाया, लेकिन ये दोनों नेकलेस अलग अलग नहीं है, एक ही नेकलेस है। 2 नेकलेस मिलके एक हो जाते हैं। तो 20 नेकलेस मिलके कितने हो जाएंगे? 10 नेकलेस। तो n - 1 फैक्टोरियल को भी आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा इन केस ऑफ नेकलेस। क्यों? क्योंकि नेकलेस के केस में ये दोनों, पहले ये दोनों अलग अलग थे, अब वो ये दोनों सेम है, समझ रहे हो। हर 2 मिलके एक हो जाएगा। n - 1 फैक्टोरियल n - 1 फैक्टोरियल बाई 2 हो जाएगा। तो अपने पास कितने बीड्स हैं? n डिफरेंट बीड्स हैं, n मोती है, और उसे हमें नेकलेस बनाना है।
तो इसका आंसर हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2। इसको याद कर लो नेकलेस के केस में, है ना। अगर 5 बिट्स बोलेगा तो 5-1 फैक्टोरियल बाई 2 करना मत भूलना। हाँ, चलिए, तो अभी तक हम लोग कर रहे थे परमुटेशन हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कम्बिनेशन। तो परमुटेशन के अंदर हम लोगों ने क्या देखा कि परमुटेशन होता है जहाँ पर ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट मैटर करता है, लेकिन अब हम लोग जा रहे हैं डिस्कस करने कम्बिनेशन। ठीक है, तो कम्बिनेशन में क्या होता है, कम्बिनेशन मीन्स सेलेक्शन। यहाँ पर मेन होता है सिलेक्शन। शुरुआत में भी मैं स्टार्टिंग लेक्चर्स में बताया था आपको। और यहाँ पर ऑर्डर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। दो ऑब्जेक्ट है ए बी, और अगर मान लो बी को पहले रख दिया, ए को बाद में रख दिया, और ये दोनों सेम चीज़ है ना, मतलब क्वेश्चन क्या है, कम्बिनेशन का है। अगर ये दोनों डिफरेंट है तो क्वेश्चन आपका परमुटेशन का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो एग्जाम्पल, जैसे ये शुरू में भी मैंने बताया था 6 पॉइंट ABCDEF आर इन अ प्लेन, नंबर ऑफ ट्राइंगल दैट कैन बी फॉर्म्ड। अब मान लो 6 पॉइंट्स हैं ABCD और E, 6 पॉइंट्स हैं ऐसे। अब इनको मिला के हम ट्राइंगल बनाते हैं। इनको मिला के एक ट्राइंगल बना, तो देखो DEC ट्राइंगल और अगर मैं ECD ट्राइंगल बोल दूँ तो दोनों अलग अलग है क्या। इसको लेटर्स को इधर करने से नहीं, एक ही ट्राइंगल बन रहा है। और जबकि अगर हम बोलते हैं अगर ये वर्ड है तो दोनों अलग अलग वर्ड्स हो जाते हैं ना, लेटर का चेंज से वर्ड्स डिफरेंट हो जाते हैं, लेकिन ट्राइंगल में कोई चेंज नहीं होता। मतलब नंबर ऑफ ट्राइंगल पता करना एक कम्बिनेशन का प्रॉब्लम है। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ 11 क्रिकेट प्लेयर्स आउट ऑफ 20 प्लेयर्स। मान लो हमारे टीम में कोहली है ना, और रोहित शर्मा है, पांड्या है, इस तरह के कुछ प्लेयर्स हैं। ठीक है, अब पहले रोहित, बाद में कोहली और फिर पांड्या रखने से क्या ये टीम अलग अलग हो गया या टीम एक ही है। तो प्लेयर का पोजीशन चेंज करने से टीम चेंज नहीं हो रहा। मतलब ये भी जब हमें 11 क्रिकेट प्लेयर्स सेलेक्ट करने हो आउट ऑफ 20, तो ये क्वेश्चन आपका कम्बिनेशन का होगा। तो आपको पहचानना जरूरी है कि कौन सा क्वेश्चन परमुटेशन का है और कौन सा क्वेश्चन कम्बिनेशन का है। 3 लेटर वर्ड्स अगर हम ABCDE से बनाना चाहते हैं तो मान लो ABC एक वर्ड बनाए और BC है, दोनों अलग अलग वर्ड है ना, तो ये क्वेश्चन किसका हो गया, परमुटेशन का। तो यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे परमुटेशन का। अब कम्बिनेशन का फॉर्मूला आपको बताते हैं। कम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ सेलेक्शन ऑफ आर थिंग्स होना चाहिए ना, ये 0 दिख रहा है। नंबर ऑफ सेलेक्शन ऑफ आर थिंग्स आउट ऑफ n डिफरेंट थिंग, तो इसका फॉर्मूला होता है NCR। अगर हमारे पास n डिफरेंट थिंग है और उसमें से हम r लेना चाहते हैं, अगर वहाँ कम्बिनेशन लग रहा है तो फॉर्मूला लगाइए NCR। और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं ये सब मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अ कमिटी ऑफ 3 persons इज टू बी कंस्टिट्यूटेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 2 men एंड 3 women। हमारे पास 2 men है एंड 3 women है। ठीक है, और 3 लोगों का हमें क्या करना है, कमिटी बनाना है। हाउ मेनी दीज कमिटीज वुड कंसिस्ट 1 man एंड 2 women। अब 3 लोगों का बनाना है, लेकिन उसने बोल दिया कि उसमें एक ही आदमी चाहिए और 2 लेडीज चाहिए उस कमिटी के अंदर। कितने तरीके से इस काम को किया जा सकता है, तो देखो 2 में से एक आदमी सेलेक्ट करना का कितना तरीका है, 2C1। n में से r को सेलेक्ट करने का तरीका है 2C1। 2C1 तरीके से मेन को सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड अभी काम खत्म नहीं हुआ, 2 वुमेन को भी सेलेक्ट करना है, तो 3 वुमेन में से 2 वुमेन को सेलेक्ट करने का तरीका 3C2। तो 2C1 कितना होता है 2 और 3C2 होता है, 3C2 को आप लिख सकते हैं 3C3 - 2, तो ये हो गया 3C1। और अपने को पता है NC1 हमेशा n के इक्वल होता है, इसलिए 2C1 को हमने 2 लिखा है, और 3C2 को लिखेंगे 3C1 तो 3।
6 तरीके से कमेटी बनाया जा सकता है। 3 लोगों का, अगर हमारे पास 2 मेन और 3 वुमेन है, उसमें 1 मेन और 1 मैन और 2 वुमेन अगर रहेगी तो इस कमेटी को 6 तरीके से बनाया जा सकता है। और एक कॉम्बिनेशन क्यों लगा कि मान लो राम, प्रिया और गरिमा, और या इसमें पहले प्रिया, गरिमा या राम, ये दोनों अलग अलग कमेटी है, सेम ही कमेटी है ना, तो लोगों का नाम का ऑर्डर चेंज करने से यहाँ पर अलग कमेटी फॉर्म नहीं हो रहा है, इसलिए क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का है। होप आप इस क्वेश्चन को समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स इन हाउ मेनी डेज 4 कार्ड्स ऑफ सेम सूट। अब देखो, कार्ड तो पता ही है, 52 कार्ड में 13 कार्ड्स मान लो होता है स्पेड्स, है ना, इसको स्याही बोलते हैं हमारे तरफ। 13 कार्ड्स हो गया आपका डायमंड, इसको ईटिया बोलते हैं, ईटा। और 13 कार्ड्स मान लो क्लब्स का है, जिसको आप लोग चिर्री बोलते हो या चिड़िया बोलते हो। और 13 कार्ड्स मान लो हार्ट का है, जिसको आप लोग लाल पान बोलते हो। ठीक है, ये अपने पास कार्ड्स हैं 4 तरीके के, और अपने को कितने 4 कार्ड सेलेक्ट करने हैं, लेकिन 4 कार्ड्स आर ऑफ सेम सूट। या तो सारे के सारे क्लब होने चाहिए, सारे के सारे हार्ट होने चाहिए, सारे के सारे स्पेड्स होने चाहिए, या सारे के सारे हार्ट होने चाहिए। इस तरीके से हमें सेलेक्ट करना है। तो कितने तरीके से कर सकते हैं, तो आप इसके लिए इस 13 में से कोई 4 ले लो, या काम हो गया ना, ये करने से चारों एक ही सूट के आ गए होंगे। स्पेड्स 13 में से कोई 4 ले लो, या एंड नहीं करना, 4 हो चुका ना, 4 ही लेना था, या और इस 13 में से 4 ले लो, या फिर इस 13 में से 4 ले लो, या फिर इस 13 में से 4 ले लो। तो अपना आंसर आ गया, एक क्या है 4 टाइम्स है, तो 4 इंटू 13C4। फॉर्मूला लगा देंगे 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टर। अरे इसका क्विक तरीका मैंने बताया था कैलकुलेट करने का, उसी को यूज़ करते। अगर नहीं पता है तो जाके वीडियो देखो। 13C4 है ना, तो आप क्या करो, 4 है तो लिख दो 1 2 3 4, और नीचे 4 टर्म लिखे तो ऊपर भी 4 लिखेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में, 13 12 11 10। ठीक है, 4 3 जा 12, 2 2 जा, अब क्या हो गया 13 इंटू 2 26। 26 को अगर 11 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो जाएगा, 26 को 11 को 286 और उसको 10 से 2860 मेरे ख्याल से इसका आंसर आ रहा है। इतने तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं 4 कार्ड्स ऑफ सेम सूट। ठीक है, अगला क्या है, 4 कार्ड्स बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट्स। अब अपने को 4 लेने हैं, लेकिन एक कार्ड इससे होगा तो एक कार्ड इससे, एक कार्ड इससे, एक कार्ड इससे। तो चलो सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, 4 कार्ड्स ऑफ डिफरेंट सूट। तो पहला 13 में से कोई एक ले लो, एंड चारों के चारों काम मस्ट है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन रूल। दूसरा 13 में से एक ले लो, फिर तीसरा 13 में से एक ले लो, फिर चौथा 13 में से एक ले लो। तो ये NC1 क्या होता है, एन, तो हो गया 13 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13, वन 13 टू द पावर 4। इसको कैलकुलेट करने का ज़रूरत नहीं है, आपसे आंसर ऐसे ही दिया गया होगा। अब सब के सब फेस कार्ड, अब हमारे कार्ड के अंदर कितने फेस कार्ड होते हैं, तो देखो हमारे कार्ड में जो जैक होता है, क्वीन होता है और किंग होता है, इसको फेस कार्ड बोला जाता है। एस फेस कार्ड नहीं होता, इस पे फेस बने होते हैं। तो एक सूट के अंदर 3 फेस कार्ड होता है, तो हार्ट में भी 3 होगा, और डायमंड में भी 3 होगा, स्पेड्स में भी 3 होगा, और क्लब में भी 3 होगा। तो अपने पास टोटल कितने फेस कार्ड हो गए, हर में 3 3, तो टोटल 12 फेस कार्ड हो गए। उसमें से कितना सेलेक्ट करना है, 4 सेलेक्ट करना है, और चारे को चारे फेस कार्ड होना चाहिए। इन चारों में से कोई, इन 12 में से कोई भी 4 ले लो। ये अपना 12C4 इसका थर्ड का आंसर हो गया। कैलकुलेट कैसे करोगे, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9, नीचे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। कैलकुलेशन तो कर ही लोगे। अगला क्या है,
2 आर रेड कार्ड्स एंड 2 आर ब्लैक कार्ड्स। तो अब देखो अपना जो ये 20, इसमें 26 रेड कार्ड होते हैं और 26 ब्लैक कार्ड होते हैं ना। मान लो ये रेड कार्ड है, हार्ट है, और ये क्लब डायमंड है, तो ये दोनों रेड होता है, और स्पेड्स और क्लब्स ये दोनों क्या है, ब्लैक कार्ड है। तो 2 रेड कार्ड होने चाहिए और 2 ब्लैक कार्ड होने चाहिए। तो टोटल अपने पास कितने रेड कार्ड हैं, 26, उसमें से 2 सेलेक्ट कर लो, एंड 26 ब्लैक कार्ड में से 2 सेलेक्ट कर लो। अब इनको कैलकुलेट कर लेना है ना। ये क्या हो जाएगा, 26C2 क्या होगा, 26 × 25/1 × 2, और इसी का स्क्वायर, क्या कि यही 2 बार लिखा हुआ है। अब 13 × 25 का स्क्वायर कर लेना। हाँ, समझ ही गए होंगे आप। अब कार्ड्स आर ऑफ द सेम कलर। अच्छा, सेम कलर कौन है, 4 कार्ड लेना है सेम कलर। सेम कलर मतलब चारों के चारों या तो ब्लैक होने चाहिए, 5th यहाँ कर लेते हैं, चारों के चारों या तो ब्लैक होने चाहिए या फिर चारों के चारों रेड होना चाहिए। तो 26 में से कोई 4 ले लो, या 26 ब्लैक में से कोई 4 ले लो। तो 2 × 26C4 इसका आंसर हो गया। समझ तो गई होगा, इजी क्वेश्चन था, है ना। ऐसे कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। मान लो एक सर्कल है। अब सर्कल के अंदर कॉर्ड क्या होता है, 21 पॉइंट्स है। मान लो ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है, ऐसे करके कितने पॉइंट्स हैं, 21 पॉइंट्स। कोई भी 2 पॉइंट ज्वाइन कर दो तो एक कॉर्ड बन जाता है, कोई भी 2 पॉइंट ज्वाइन कर दो तो एक कॉर्ड बन जाता है। ठीक है, तो अपने पास कितने पॉइंट्स हैं, 21 पॉइंट्स। उसमें से कोई भी 2 ले लो, सेलेक्ट एनी 2, कितने कॉर्ड बनेंगे, एक कॉर्ड बनेंगे, है ना। मान लो हमने A2 और A21, मैंने A5 और A9 सेलेक्ट कर लिया, मतलब हमने क्या किया, A5 और A9 को बनाने वाला एक कॉर्ड ले लिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 21C2, जो कि होगा 21 × 20 / 1 × 2, जो कि हो गया ये 10, 210 कॉर्ड्स बन जाएंगे। ठीक है, कोई भी 2 कार्ड सेलेक्ट करो, कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट करो तो एक कॉर्ड तो बन ही जाएगा, है ना। ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। हाउ मेनी वेज कैन ए टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज। देखो अब इस तरह का क्वेश्चन है, मेरे पास 5 बॉयज है और 5 गर्ल्स है, और हमें क्या सेलेक्ट करना है, 3 बॉय सेलेक्ट करना है। तो 5 में से 3 सेलेक्ट करने का कितना तरीका, 5C3, एंड अभी काम खत्म नहीं हुआ, 3 गर्ल्स भी सिलेक्ट करना है, कितने में से, 5 में से 5C3। 5C3 कितना होता है, 5C3 होता है, अगर आप NCR इक्वल टू लिखते हैं NCN-R, तो 5C3 को लिखेंगे 5C 5 - 3, तो 5C2, और ये भी हो जाएगा 5C2। 5C2 क्या होता है, 5 × 4 / 1 × 2, और यही दोबारा है तो इसका स्क्वायर, तो ये हो गया 10 का स्क्वायर 100। तो 100 वेज ये हम लोग 4 गर्ल्स थी, सॉरी 4 गर्ल्स, तो ये कितना हो जाएगा, 4C3 हो जाएगा। ये हमने मिस्टेक कर दिया, सॉरी, मैंने 5 गर्ल्स लेके इस क्वेश्चन को कर दिया, तो 4 गर्ल्स, तो 4C3, तो 4C3 आपका 1 के इक्वल हो जाएगा, सॉरी 4 के इक्वल हो जाएगा, और ये कितना आया था अभी, 10 के इक्वल ना, 5C2 5 4 2 10। तो 40 वेज हम लोग इस काम को कर सकते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 9 बॉल्स फ्रॉम 6 रेड बॉल्स। 6 रेड बॉल है, 5 वाइट बॉल है और 5 ब्लू बॉल्स है। इफ ई सेलेक्शन कंसिस्ट 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर। अपने को 9 बॉल लेना है टोटल में, लेकिन उसमें 3 रेड लेना है, 3 वाइट लेना है और 5 ब्लू लेना है। तो 6 रेड में से 3 रेड लेने का कितना तरीका, 6C3, एंड 5 वाइट में से 3 वाइट और 5 ब्लू में से 3 ब्लू। एज्यूमिंग की बॉल्स डिफरेंट है ना, अगर वो आइडेंटिकल हो जाते हैं तो 6 में से 3 लेने का एक ही तरीका होता है, क्योंकि 6 मान लो 6 आइडेंटिकल बॉल है, मैंने कोई 3 उठा लिया तो ये का, फिर मैं कुछ देर बाद अलग 3 उठाया, मतलब ये अलग 3 है, कोई मानेगा क्या, नहीं। लेकिन यहाँ पर बॉल्स क्या है, नहीं गिवन है, तो देन दे आर डिफरेंट।
अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 6C3 क्या होता है, 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2 इंटू 3। 5C3 क्या होता है, 5C2 के इक्वल, तो 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई NCR इक्वल टू NCN माइनस R फॉर्मूला लगा रहे हैं, और 1 इंटू 2 और यही दोबारा है तो इसका स्क्वायर, तो ये हो गया इतना, 10 का स्क्वायर 100, ये 6 चला गया, 20 इंटू 100, तो इट इज़ कमिंग 2000। ठीक है, 100, ठीक है, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड्स कॉम्बिनेशन आउट ऑफ डेक ऑफ 52 कार्ड्स इफ देर इज एग्जैक्टली 1 एस इन इस सेलेक्शन। अब 52 कार्ड में कितने एस होते हैं, हर टाइप में एक एस होता है, तो टोटल 4 एस, इक्का बोलते हैं इसको, 4 एस है, रिमेनिंग कार्ड कितने हैं 48। अपने को कितने कार्ड्स लेने हैं, 5 निकालने हैं, लेकिन एक एस जरूरी है, तो 4 में से एक एस निकाल लो। एंड कितने कार्ड लेने थे, 5, एक हमने ले लिया, अब मेरे पास कार्ड बचे कितने 48, एग्जैक्टली एक एस होना चाहिए था, अब एस नहीं ले सकते हो, तो बचे हुए कार्ड 48 है, इसके अलावा उसमें से कितने ले ले, 4, 48, 4C1, 4 एस में से एक एस ले लिया और बाकी 48 में से 4 ले लिया, तो ये आपका आंसर हो गया, मल्टीप्लाई कर लेना। वैसे इसी फॉर्म में आंसर देंगे आपको। अगला क्या, इन हाउ मेनी वेज कैन वन सेलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 17 प्लेयर्स, टोटल कितने प्लेयर्स है 17, इन विच ओनली 5 प्लेयर्स कैन बॉल, 5 बॉलर है। और इन विच इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड 4 बॉलर्स, तो 5 बॉलर के अलावा और कितने बच गए, 12 अदर प्लेयर बच गए, तो हमें 11 लेना है, लेकिन हमें 4 बॉलर लेना है, तो 5 में से 4 बॉलर लेने का कितना तरीका, 5C4। अब बच गए कितने प्लेयर और लेने हैं, 7 प्लेयर्स, कितने और बच गए, इन विच एग्जैक्टली 4 बॉलर, एग्जैक्ट, अब बॉलर नहीं लेना है, तो अब बाकी 12 में से कितना ले लेंगे, 4 ले चुके हैं, तो 12C7, ये अपना आंसर हो जाएगा। हो आपने कॉम्बिनेशन के प्रॉब्लम को अच्छे से समझा होगा। अब 1-2 क्वेश्चन और है, इसको फटाफट कर लेते हैं, तब आपका ये चैप्टर ओवर हो जाएगा, है ना। अब बैग कंटेन्स 5 ब्लैक, देखो क्या, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, 5 ब्लैक बॉल है, 6 रेड बॉल है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन हिज 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड। कर ही लोगे यार, 5 ब्लैक है और डिफरेंट मानेंगे इसको, तो 5 में से 2 ब्लैक चाहिए, तो 5C2 एंड 3 रेड, 6 में से 3 रेड, 6C3, कर लेना कैलकुलेशन। हाँ, चलो, इन हाउ मेनी वेज कैन स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज इफ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल, टोटल 9 कोर्स हैं, कॉलेज वगैरह में ऐसा होता है ना, अब फिजिक्स ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया, ऐसे करके 9 कोर्सेज अवेलेबल, इन 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपलसरी, 9 में 2 कंपलसरी है, तो ऑप्शनल कितने 7, हमें कितने लेने हैं 5, तो 2 तो कंपलसरी है, वो ले लिया, उसको तो कोई तरीका, उसको 2 में से 2 लेना ही है, तो 2C2 वही 1 हो जाएगा। अब 7 में से कितने और लेने हैं, टोटल 5 लेना था, 2 तो ले ही लिया, कंपलसरी है, अब 7 में से 3 और ले लेना है, तो 7C3 आपका आंसर हो गया। हाँ, तो 1 इंटू 7C3, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और दिख रहे हैं। अब क्या है, ऑन ए न्यू ईयर डे एवरी स्टूडेंट ऑफ क्लास सेंड्स अ कार्ड टू एवरी स्टूडेंट, है ना, कार्ड वगैरह भेजते हैं, अब तो भेजते भी नहीं है, अब व्हाट्सएप वगैरह भेज देते हैं, तो पोस्टमैन डिलीवर 600 कार्ड्स, इन हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ए क्लास। अब स्टूडेंट के क्लास के स्टूडेंट क्या पहले कार्ड वगैरह भेजते थे, पोस्टमैन लेके जाता था, तो 600 कार्ड डिलीवर किया, कितने स्टूडेंट है। अब देखो ये क्वेश्चन है, सुपर 30 मूवी था, उसमें ही बताया था कि क्या होता है, अगर हमारे पास n स्टूडेंट हैं, तो कोई भी 2 को सेलेक्ट करे, समझ रहे, कोई भी 2 को सेलेक्ट करे, n में से मान लो 3 ही स्टूडेंट है ABC, और सब एक दूसरे को कार्ड भेजते हैं, तो ए किसको किसको भेजता होगा, B और C को, ठीक है,
ए कितने को भेजा, बी और सी को, तो इसने 2 को भेजा। फिर बी कितने को भेजा होगा, खुद को तो नहीं भेजेगा, बाकी 2 को, तो फिर से 2 को भेजेगा। सी किसको भेजेगा, बाकी 2 को। समझ रहे हो? अगर इसी तरीके से 4 स्टूडेंट्स होते ए बी सी डी, ए कितने को भेजता, 3 को, बी कितने को भेजता, फिर खुद को नहीं, 3 को, 3। तो बात समझ में आ रहा है? ठीक है। तो कार्ड टू एवरी स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास सेंड्स अ कार्ड टू एवरी स्टूडेंट। अगर हमारे क्लास में मान लो n स्टूडेंट्स हैं, तो हर एक स्टूडेंट्स कितने को कार्ड भेजेगा, सॉरी ये प्लस नहीं होगा, ये इंटू नहीं होगा, ये प्लस होगा, क्योंकि पहला स्टूडेंट 2 को भेजेगा, फिर दूसरा 2 को, इतने हो जाएंगे। पहला 3 को, 3 को, ये प्लस हो जाएगा ना, कितने कार्ड्स भेजेगा। अगर n स्टूडेंट है तो हर एक बंदा n-1 कार्ड भेजेगा। कितने लोगों ने n-1 भेजा, पहला n-1, दूसरा भी n-1, इस तरह से n लोगों ने n-1 कार्ड भेजा। तो टोटल कार्ड हो गया n इंटू n-1, हर बंदे ने बाकी को भेजा। तो पहले ने n-1 को, दूसरे भी n-1, ये होना चाहिए कि किसके इक्वल, 600। अब इसको सॉल्व करके आपको n का वैल्यू बता देना, n स्क्वायर माइनस n माइनस 600 इक्वल टू 0। मिडल टर्म स्प्लिटिंग करो, तो इसको ऐसे स्प्लिट करो कि उनके बीच का डिफरेंस ये रहे। तो 30-20 तो होता है, और 600 को फैक्टराइज करना है अपने को, 2 300 150, वही स्प्लिटिंग ही कर रहे हैं। अगर आपके दिमाग में आ गया है तो ठीक है, नहीं है, मेरे दिमाग में अभी तक नहीं आया तो मैं सोच रहा हूँ। हाँ 25 इंटू 24, तो इसको लिख दे, ये फैक्टराइज होगा 25 और 24 में, और माइनस का 25 प्लस का 24। तो अब इसको फैक्टराइज करोगे तो ये आ जाएगा n-25 इंटू n प्लस 24। मीडियम टर्म स्प्लिटिंग तो आता ही होगा, मैंने थोड़ा जल्दी कर दिया है ना। तो अब इसको इक्वेट करोगे 0 से, तो n का वैल्यू कितना का 25, और इसको इक्वेट करोगे तो -24। तो निगेटिव आंसर आ नहीं सकता। इसके मतलब क्लास के अंदर 24 स्टूडेंट्स हैं, और हर एक स्टूडेंट कितने को कार्ड भेजेगा, 24 को। 25 इंटू 24 इज 600। तो ये आपका आंसर हो गया। ये सब क्वेश्चन आने लायक है यार। अब देखो, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन एन साइडेड पॉलीगन। डायगोनल किसको बोलते हैं, अगर एक पॉलीगन है तो आप किसी भी दो मान लो एक वर्टेक्स है A1, A2, A3 और A4। मैंने A1 से A3 को मिला दिया, ये क्या हो गया, एक डायगोनल। इसको इससे मिला दिया, किसी भी दो को मिला दो ना। मान लो हमारे पास 4 है, 4 में किसी दो को ले लो तो एक डायगोनल बनेगा, लेकिन उसमें A1 A2 को मिलाने से क्या बना होगा, साइड, ये साइड। तो कुछ दो को मिलाने से साइड भी बने होंगे, तो उसको माइनस कर दो। साइड के अलावा जो भी दो को मिलाने से बने होंगे क्या होगा, डायगोनल। तो 4C2 में से 4 साइड है, उसको माइनस कर दे, बाकी सब डायगोनल है। तो हमारे पास अगर n वर्टेक्स है, n साइड है, तो n में से कोई भी दो को ले लो तो डायगोनल बने होंगे, कुछ साइड बने होंगे। अब n साइडेड पॉलीगन है तो कितने साइड थे, n। तो NC2 में से साइड को घटा दिया, बाकी सब क्या होगा, डायगोनल। नहीं समझ में आया, रट लो, क्वेश्चन आता है इससे। अब देखो क्वेश्चन आएगा कि अगर वो है 10 साइडेड पॉलीगन है तो उसमें कितने डायगोनल्स होंगे, तो आप बता ही दोगे। अब देखो ये क्वेश्चन क्या, आउट ऑफ 6 जेंटलमैन 4 लेडीज एंड 4 लेडीज, 6 जेंटलमैन है और 4 लेडीज है। कमिटी ऑफ 5 टू बी फॉर्म, 5 लोगों की कमेटी हमें फॉर्म करना है। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन सो दैट इंक्लूड एटलीस्ट 1 लेडी इन ईच कमेटी। कितने लोगों का कमेटी है, 5। अब कम से कम 1 लेडी होनी चाहिए। तो 1 लेडी लेके कितना बनेगा, 4 में से 1 लेडी ले लो, बाकी सब जेंटलमैन। तो 6 में से कितने, 5 लोगों का बनाना था, एक तो हमने लेडी ले लिया, तो 6 में से 4 मेन ले लो। या कम से कम 1 लेडी होनी चाहिए, हो सकता है 2 लेडी ले लिया, वो भी ले सकते हैं। 4C2, अब कितने जेंटलमैन, 5 में से 2 लेडी आ चुकी है, तो 6 में से 3 जेंटलमैन ले लो। या हो सकता है हमने 3 लेडी को ले लिया, तो कितने लोगों का और ज़रूरत है, 2, जो कि जेंटलमैन से ले लेंगे, 6C2। अब हो सकता है 4 लेडी हमने ले लिए, कितने जेंटलमैन, 1 जेंटलमैन, 6 में से 1 ले लो, है ना। ये सब या है, और है ना, ये सब तरीके हैं। और तो इसको अब कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। मेरे ख्याल से ये लास्ट क्वेश्चन है, हाँ लास्ट क्वेश्चन।
देर आर 10 पॉइंट्स इन अ प्लेन, ऑफ दिस 10 पॉइंट्स 4 पॉइंट्स आर इन ए स्ट्रेट लाइन। अब देखो अपने प्लेन में कितने पॉइंट्स हैं, 10 पॉइंट्स हैं, है ना, 10 पॉइंट्स। उसमें से 4 जो पॉइंट है वो स्ट्रेट लाइन में है, बाकी स्ट्रेट लाइन में नहीं है। 4, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 पॉइंट्स है। नो अदर 3 पॉइंट्स आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन, बाकी कोई भी स्ट्रेट लाइन में नहीं। द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म, तो ट्राइंगल कैसे बनता है, मेरे ख्याल से आप कोई भी 3 ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, ट्राइंगल, है ना। आप इन तीनों को ले लो जो स्ट्रेट लाइन में है, ट्राइंगल। लेकिन जो स्ट्रेट लाइन में है ना, उनमें से 3 लेंगे तो ट्राइंगल नहीं बनेगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो टोटल अगर सबके कोई भी स्ट्रेट लाइन में नहीं होता तो 10 में से कोई भी 3 पॉइंट्स ले लेते तो एक ट्राइंगल बन जाता। लेकिन इन चारों को आपस में मिलाने से, इस चारों में कोई 3 लिए होंगे तो ट्राइंगल नहीं बना होगा। इसमें तो सारा काउंट हो गया, तो 4 में से 4C3 को माइनस कर दिया। टोटल इतने ट्राइंगल बनने थे, लेकिन ये 4 पॉइंट में से 3 पॉइंट को लेने से ट्राइंगल नहीं बन रहा है, इसलिए इसको माइनस कर देंगे और आपका आंसर हो गया कि नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म होगा। नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स फॉर्म, कितने स्ट्रेट लाइन बनेंगे। अब स्ट्रेट लाइन देखो कैसे बनता है, किसी भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करो तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, किसी भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करो तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो टोटल कितने स्ट्रेट लाइन होने चाहिए थे सेकंड क्वेश्चन में, 10C2। लेकिन किसी भी 2 को लेने से स्ट्रेट लाइन तो बनेगा, लेकिन इन दोनों को लेने से जो स्ट्रेट लाइन बनेगा, इन दोनों को लेने से भी एक ही स्ट्रेट लाइन बनेगा, और इन दोनों को स्ट्रेट लेने से भी एक ही स्ट्रेट लाइन लगेगा। मतलब कोई भी 2 लेने से एक नया स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा है, इन चारों में से कोई भी 2 लेने से स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा है। तो 4C2 माइनस कर दिया, लेकिन इन चारों को लेने से कितने स्ट्रेट लाइन बन रहे हैं, एक ही बन रहे हैं, तो +1 कर दिया। इन चारों के कारण एक ही बन रहे हैं, जबकि हमने इसमें कितना ले लिया था, 4। किसी भी 2 को ज्वाइन करने से एक स्ट्रेट लाइन का काउंट कर रहे थे, तो उसको माइनस कर दिया। इनके कारण 4C2 नहीं, एक ही बन रहे हैं, तो +1 कर दिया। कैलकुलेशन कर ही लोगे। नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, किसी भी कोई भी 4 पॉइंट ले लो तो एक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या होगा, कोई भी 4 पॉइंट ले लो, 10C4, ठीक है। लेकिन अब इसमें इन चारों को लोगे तो क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा, है ना। तो इन चारों को अगर ज्वाइन करेंगे कोई क्वाड्रिलेटरल बनेगा क्या, नहीं, है ना। तो इसमें से माइनस कर देते हैं 4C4, इन चारों से एक क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा। अच्छा, लेकिन इसमें बाकी कोई भी 4 लेने से बन जाएगा क्या, नहीं। मैं अगर इसमें 3 ले लूँ तो क्वाड्रिलेटरल बनेगा, नहीं, फिर भी नहीं बनेगा। तो क्वाड्रिलेटरल हमें बनाना है, तो कैसे बनाएंगे। अब ये 4 तो हैं अपने पास, इससे नहीं बन रहा है, तो हम लोग कर सकते हैं ऐसा कि बाकी बचे हुए पॉइंट में से कोई ले लो, बाकी जो 6 बचे हुए इसमें से कोई 4 लो, तो एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा होगा, 6C4 बन गया। अब इन पॉइंट्स के कारण कितने बनेंगे, इसमें से एक ले लें और बाकी 3 हम लोग कहाँ से ले लें, इधर से ले लो, तो एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा। तो इसमें से एक ले रहे हैं, या उस चारों में से एक ले लिया, बाकी बचे हुए में से 3 ले लिया, तो भी बन जाएगा। या इनमें से मैं 2 ले लूँ, कोई भी 2 ले लूँ, और इधर से क्या ले लूँ, 2 ले लो, तो एक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। तो इसमें से मैं 2 ले लिया और बाकी बचे में से 2 ले लिया, क्वाड्रिलेटरल बन गया। लेकिन इसमें से 3 ले लेंगे या 4 ले लेंगे तो क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा। तो 6C4 + 4C1 × 6C3 + 4C2 × 6C2, ये आपका आंसर हो गया। होप आपने पूरे सेशन को एंजॉय किया होगा। जितना पढ़ाया मेरे ख्याल से ये इनफ है। आप इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। चलिए इसको बार बार देखो, प्रैक्टिस करो, और चलो फिर बाय बाय।